फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना गैस जलाए बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इसमें ना हम मावा का यूज़ करेंगे, ना मलाई का, और ना ही कोई चाशनी बनानी है। और जो ये मिठाई बनकर तैयार होगी इतनी सॉफ्ट होगी कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इसे हमने बिना मावा के बनाया है। और इस मिठाई को हम सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप चीनी लिया है। इसके साथ ही इसमें हम आधा चम्मच इलायची के दाने डाल देते हैं। इसका हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह से। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। इस मिठाई को हम घी में बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी घी लिया है। घी का जो टेक्सचर है बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए और ना ज़्यादा पिघला हुआ। अब हम एक बड़े से बर्तन में जो हमने चीनी पीस कर रखी थी उसे डाल देते हैं, और इसके साथ ही इसमें हम 3 चम्मच घी डालेंगे। और अगर आपके पास पिघला हुआ घी है तो इसे फ्रीज में रखकर थोड़ा सा जमा लीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और जैसे जैसे हम इसे चलाते रहेंगे जो चीनी है वो मेल्ट होती जाएगी और इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और ये बहुत ही हल्का होने लगेगा और इसका कलर भी बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे जो चीनी रह गई है वो भी मेल्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर 1 कप भुने हुए चने लिए हैं। इसको हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसका हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह से। अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। मिक्सर जार में 10 से 12 काजू डालेंगे और साथ में ही 10 से 12 बादाम डालेंगे। इसका हमें दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। ड्राई नट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हमने जो घी और चीनी का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो हम इसमें जो हमने ड्राई नट्स का पाउडर बनाया था उसे डाल देते हैं और साथ में ही जो चने का पाउडर बनाया था उसे भी डाल देते हैं। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे तो जो आटा है वो सॉफ्ट होता रहेगा। अब जो घी है पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा उबला हुआ ठंडा दूध डाल देते हैं। और हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो दूध है हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध डाल देंगे तो जो आटा है वो पतला हो जाएगा और बर्फ़ी बन नहीं पाएगी। अब ये डो बिल्कुल तैयार है बर्फ़ी बनाने के लिए। अब हमें जिस बर्तन में इसे जमाना है उस पर घी लगा देते हैं। हमने बर्तन में बटर पेपर भी लगा दिया है, जिससे कि जो बर्फ़ी है वो आसानी से निकल जाए। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से फैला देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं और इसको भी प्रेस कर देते हैं ताकि ये मिक्सचर पे अच्छे से जो पिस्ता लगाया है वो चिपक जाए। अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और बर्फ़ी भी अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने घी और चीनी का मिक्सचर बनाया था वो जितना क्रीमी होगा बर्फ़ी उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। बहुत ही कम समय में बनने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।